ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितनी तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं एंड प्रो एंड कॉन ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। तो नमस्कार, मैं विजय कुमार। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें ये सब क्यों रिक्वायर्ड है पर्सनल फाइनेंस के लिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। इसके अंदर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा जाता है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने फंड हाउसेस बना रखे हैं, चाहे वो मिराई एसेट है, निप्पॉन है, एसबीआई है, एक्सिस है। तो इनके अपने फंड हाउसेस हैं, उसमें भी पैसा जाता है और वो क्या करते हैं, उस पैसे का इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर अदर चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट म्यूचुअल फंड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में काम करता कैसे है। हमने जान लिया कि भाई मैंने पैसा दिया एक फंड हाउस ने उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया और मार्केट से जो रिटर्न आया वो मेरे पास आया। सो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इन्वेस्टर हैं हम, राइट। हमने पैसा दिया, किसको दिया हमने पैसा, एक फंड मैनेजर या फंड का हाउस को दिया। उसका एक फंड मैनेजर होता है, उस पैसे को वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, चाहे वो अभी हम बात करेंगे आगे, चाहे वो डेट हो सकता है, चाहे वो इक्विटी हो सकता है। उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने से जितना कुछ भी हाँ उसमें रिटर्न आया, वो रिटर्न बैक टू पास हो जाता है इन्वेस्टर के ऊपर। सो ये एक इसका एक साइकिल है, एक बेसिक फंडामेंटल है अबाउट कि हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। बट इसके अंदर क्या है, जो पैसा आया इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो कितना है। कि उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग कितने हैं। अगर बहुत कम अमाउंट का जो एयूएम होगा, तो उस केस में इश्यू आता है फिर कि उसका जो एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा हो सकता है, ट्रेडिंग सॉरी उसमें जो फंड वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर में रहता है कि एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है म्यूचुअल फंड की बाइंग में। म्यूचुअल फंड जब भी हम इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा पैरामीटर होता है, क्योंकि जो यहाँ पे हम देख रहे थे साइकिल के अंदर फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करता है। तो उस मैनेजमेंट के नाम का ये कंपनी है, ये फंड हाउसेस चार्ज करते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो 0.5 से लेके 1.5 परसेंटेज ऑफ द फंड वैल्यू रहता है। सो जब भी आप कोई भी फंड या म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड देख रहे हैं, उसमें ये दोनों पैरामीटर बहुत क्रिटिकल पैरामीटर है, एयूएम एंड एक्सपेंस रेशियो। दोनों को देखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट वन इज एनएवी प्राइस। अब ये एनएवी क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड जब हम परचेज कर रहे हैं, उसका एक एनएवी वैल्यू होता है। वो एनएवी वैल्यू लास्ट डे की मार्केट क्लोजिंग के बेस पे डिसाइड होता है। अगर मान लो आज मुझे पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मान लो मैंने क्वांट स्मॉल कैप ले लिया या ओसवाल का ले लिया, मान लो मैंने मिड कैप। तो मान लो उसमें 126 रुपीज अगर एनएवी है कल की डेट का, तो आज मुझे वो मिलेगा। बट अगर आज मार्केट ऊपर चला जाता है और कल मुझे पैसा लगाना है, तो 26 के बजाय कल वो प्राइस बढ़ के हो जाएगा, मान लो 128 हो गया, 130 हो गया, बेस्ड ऑन कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो उसके अकॉर्डिंग, इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमें अलॉट होती है यूनिट्स। मान लो मैंने 10,000 रुपए लगाया और 100 रुपीज एनएवी प्राइसिंग है, तो मुझे 10 नंबर ऑफ यूनिट मिलेगा। और अगर उसका प्राइसिंग 90 है, 100 की बजाय उसका प्राइस 90 है, तो मुझे अमाउंट ऑफ जो यूनिट होल्डिंग है वो ज्यादा होगा और नेट बेनिफिट मुझे कम एनएवी पे किसी भी म्यूचुअल फंड को बाई करने में है, क्योंकि उसमें मुझे जो ओवरऑल फाइनल बेनिफिट होगा वो ज्यादा होगा। ये
हमें देखना है कि भाई मार्केट का स्टेटस क्या है? क्या जब मैं पैसा लगा रहा हूँ मार्केट ऊपर है, एनएवी प्राइसेस हाई है, या फिर मार्केट थोड़ा डिप में है और एनएवी प्राइसेस कम है, कंपैरेटिवली मुझे उस केस में ज़्यादा होल्डिंग मिलेंगी। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मुझे ₹20 में 10 बनाना मिल रहे हैं या ₹20 में मुझे 15 बनाना मिल रहे हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ जो बनाना है, नंबर ऑफ केले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस केले का रेट जो डाउन है, तो वो मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाउ मच रिटर्न यू एक्सपेक्ट, कि जो ये पैसा एयूएम जो था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस कंपनी ने एक पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट किया, वो पोर्टफोलियो क्या है, कितना रिटर्न वहां पे आ रहा है उस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि हमें लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एक्यूमुलेटिव जो सीएजीआर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, सीएजीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले टाइम में 3 साल में या 1 साल की विंडो में या 1 महीने की विंडो में, 10 साल की विंडो में, वैसे तो लॉन्ग होरिजन के लिए ही म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग होती है, उसमें इसने रिटर्न कैसा दिया है, ये हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर इज फंड कैटेगरी। अब रिटर्न किस बेस पे आएगा कि मान लो हमने लार्ज कैप में लगाया है इक्विटी में, लार्ज कैप के अंदर निफ्टी 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां हैं, या मिड कैप में लगाया है 150 बीच कंपनियां हैं, स्मॉल कैप में लगाया है 200 के नीचे कंपनियां हैं। तो जितना ज्यादा कंपनी का साइज है, उतना उसमें चांसेस ऑफ रिटर्न कंपैरेटिवली कम है। लार्ज कैप में कम होगा, स्मॉल कैप में ज्यादा होगा, बट इसके अकॉर्डिंगली रिस्क भी उतना ही ज्यादा और कम होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई आपके लिए आप कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए, ये आप एक बारी चेक करो और मुझे बताना कि आप क्या इस पे व्यू रखते हैं रिटर्न परसेंटेज के ऊपर। हाउ मार्केट विल परफॉर्म हमें नहीं पता है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? जैसे हमने इनिशियली जब हम म्यूचुअल फंड को समझ रहे थे, वहां पे ब्रेक में बात किया कि इक्विटी में पैसा जाता है, बॉन्ड में पैसा जाता है, या फिर इंडेक्सेस में जाता है। सो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम देख रहे हैं कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है। इक्विटी है, डेट है, बैलेंस हाइब्रिड फंड है, इंडेक्स फंड है, या फिर थीमेटिक फंड्स हैं, एंड लिक्विड फंड्स हैं। अभी हम एक एक करके इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इक्विटी क्या है, डेट क्या है, हाइब्रिड फंड क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड प्रो एंड कॉन ऑफ ए म्यूचुअल फंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। होप सो आपने इस कंटेंट को लाइक किया, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।